काम, क्रोध। देखो क्रोध करने से क्या होगा? क्रोध कब होता है? क्रोध का मूल क्या है? कामना। कामात् क्रोधो विजायते। हमारी कोई कामना है, हमारी जीवन में हमें कुछ कहीं किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से अपेक्षा है। जब अपेक्षा होगी, कामना होगी और उसकी पूर्ति नहीं होगी तो होगा क्रोध। अपेक्षा होगी तो किसी न किसी से हम उपेक्षा भी किसी की करेंगे। हमने गुरुजनों की कृपा से इतने वर्षों में कुछ सूत्र इकट्ठे किए हैं जीवन के। भागवत जी और समस्त शास्त्रों से कुछ सूत्रों के रूप में एक माला पिरोई है ठाकुर जी के लिए। उन सूत्रों में से एक सूत्र है कि उपेक्षा और अपेक्षा से रहित होकर के जीवन जीना। अपेक्षा रहित हो जाए जीव और उपेक्षा करना त्याग दे। उपेक्षा करना कब त्यागेगा? तो तीसरा सूत्र है, जब हमारे जीवन में सत्य को स्वीकार करने का भाव आएगा, सत्य की स्वीकार्यता होगी, तब हम सबको स्वीकार कर पाएंगे। भगवान का विराट स्वरूप जब प्रकट होता है तो उसको सामने से देख करके अर्जुन घबरा जाता है, पर जब चरणों में बैठता है तब भगवान का वो विराट स्वरूप भी मनमोहक लगने लगता है। इसमें बदलाव क्या आया? जब रथ में खड़े होकर के देख रहा था और जब चरणों में बैठ करके देख रहा था, दर्शन कर रहा था, अंतर क्या आया? डायमेंशंस का अंतर है। किसी भी आप एंगल बदल लें, यदि हर चीज के कई डायमेंशंस हैं। हर एक विषय को दर्शन करने का, देखने का, समझने का, हर एक व्यक्ति को देखने का, समझने का, उसकी कई एंगल हैं, कई डायमेंशंस हैं। अलग अलग डायमेंशन से यदि देखा जाए तो न तो कोई पूर्ण रूप से सही होता है और ना ही कुछ गलत होता है। कोई चीज जो आपको बिल्कुल बुरी लगती हो, बिल्कुल पसंद ना हो सकता है वही चीज किसी को बहुत पसंद आती है। घर में, परिवार में 20 लोग हैं, 10 लोग, 15 लोग हैं, किसी एक व्यक्ति को भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी एक व्यक्ति को वो भिंडी बहुत प्रिय है। अगर वो भिंडी की सब्जी एक व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन जाती है और वही दूसरे के लिए उसको आनंद, सुख प्रदान करने वाली हो जाती है। उसके पीछे क्या है? हमारी कामना, हमारी अपेक्षा। जब हमारी अपेक्षा रहित हो जाते हैं, हम अपेक्षाओं से रहित हो जाते हैं, तब हम काम पर, कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कामना क्या है? विचार है। विचार में जो हम अपने अनुकूल समझते हैं, जिसे उसे हम अपने लायक मान करके उसकी कामना करते हैं, और जिसको प्रतिकूल समझते हैं, जिस स्थिति को, परिस्थिति को, व्यक्ति को, उससे हम भागते हैं, उसको दूर करना चाहते हैं। अपनी अनुकूलता का विचार करने के लिए, विचार करने के कारण हम उसमें परफेक्शन ढूंढते हैं। परफेक्शनिस्ट एक बहुत बड़े हुए महाराज। भागवत जी की कथा में, पूरे शास्त्रों में सबसे बड़े परफेक्शनिस्ट हुए
प्रजापति दक्ष, उनका नाम नहीं है दक्ष, ये उनका उपनाम है, उपाधि उनको मिली। क्यों मिली? क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट है। पर परफेक्शन का विचार करने पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि से, यदि हम भक्तों की दृष्टि से हम देखें, हम भागवत की दृष्टि से देखें, परफेक्शन के लिए जब हम कार्य करते हैं, परफेक्शनिस्ट का विचार क्या होता है? कार्य के परिणाम में, कार्य की सफलता में, कार्य की सफलता का विचार करता है, परंतु क्रिया का विचार नहीं रह जाता। क्रिया का विचार न होने के कारण अपेक्षा है, परिणाम का विचार है, परिणाम का विचार तो है, परंतु क्रिया का विचार नहीं रह जाता। कैसे भी करके ये कार्य ऐसे होना चाहिए। अब उस कैसे भी करके कार्य करने के समय में भावना रहित हो जाता है जी, संवेदना घट जाती है और उपेक्षा हो जाती है। बहुत से शास्त्रों की, विधियों की, भावों की, व्यक्तियों की उपेक्षा होती है। क्रोध और उपेक्षा होगा, जिसकी उपेक्षा करेंगे उसी से क्रोध कर सकेंगे। क्रोध करने के लिए उस व्यक्ति की उपेक्षा करनी होगी, उस स्थिति की, उस परिस्थिति की, उस स्थान की, किसी भी चीज की, व्यक्ति ही की बात नहीं है, किसी वस्तु की भी, उसकी उपेक्षा किए बिना उस पर क्रोध नहीं किया जा सकता।